दिन के 3:45 आज बिग बॉस आप सभी को एक कार्य दे रहे हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे सदस्य चुनने हैं जिनमें आपके हिसाब से एमवे न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश की 3 क्वालिटीज़ हैं। एमवे न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश में है 16 ऑर्गेनिक तत्व और साथ ही ये च्यवनप्राश पूरी तरह से प्रिजर्वेटिव फ्री है। इस च्यवनप्राश के मिश्रण में आंवला, अश्वगंधा, पिपली, गिलोय, हरहर, हनी और इनके साथ साथ और भी 26 तत्व मौजूद हैं। एमवे न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को। ये च्यवनप्राश इन 16 ऑर्गेनिक तत्वों के साथ देता है सर्वोत्तम प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी का वादा। इस कार्य के तहत गार्डन एरिया में 2 दुकानें मौजूद हैं जिसके दुकानदार होंगे रुबीना और राहुल। हर दुकान में 3 अलग अलग सदस्यों के प्लकार्ड्स प्रोडक्ट्स की तरह मौजूद हैं जिनमें एमवे न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश की एक क्वालिटी है, जिन्हें हाईलाइट करते हुए दुकानदार राहुल रुबीना को अपने प्रोडक्ट्स तीनों ग्राहकों को यानी देवोलीना, राखी और विकास को बेचने की कोशिश करनी होगी। क्वालिटी और प्रोडक्ट कुछ इस तरह होंगे। प्योरिटी यानी दिल का साफ, इसमें रुबीना बेचेंगी राखी को और राहुल अर्शी को। सेफ्टी यानी भरोसेमंद, इसमें रुबीना बेचेंगी विकास को और राहुल अली को। पोटेंसी यानी प्रभावशाली, रुबीना बेचेंगे अभिनव को और राहुल निकी को। कार्य के अंत में जो दुकानदार सफलतापूर्वक ज्यादा सदस्यों के प्लकार्ड्स बेचेगा उसे एमवे न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश का एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। गुड लक बिग बॉस। ओके। शाम 4 बजे। तो आप सभी का स्वागत है एमवे न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश के हमारे इस काउंटर्स पर और आज हम अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे और आप हमें बताइएगा कि हमारे जो बीबी निवासी है वो सबसे ज़्यादा दिल का साफ कौन है। तो मेरे पास है सबसे दिल की साफ राखी। मेरे पास है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी, जिनका दिल साफ इसलिए है मेरे हिसाब से क्योंकि जब से आई हैं तब से इन्होंने आपको प्यार किया है और आपको इतना प्यार किया है कि आप जानते हैं आपके चेहरे पे सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी ने लाई है अर्शी आलम रहमान खान। हमारा देश जानता है दिल की सफाई, हमारा देश जानता है उस सफाई के साथ कितनी एंटरटेनमेंट और कितनी एनर्जी जो वो घर में लेकर आती है वो सिर्फ और सिर्फ वही इंसान लेकर आ सकता है जो दिल का सच्चा होता है और दिल का जो साफ होता है। इनका दिल साफ मुझे इसलिए लगता है, वो एक टास्क हुआ था जिसमें आप कैप्टन बने थे, कहीं ना कहीं उसके पहले हफ्ते आपकी और उसकी लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से आपको निष्कासित होना पड़ा था। कहीं ना कहीं उस चीज़ को ठीक करने के लिए उनकी जितनी समझ है उस हिसाब से उन्होंने आपको कैप्टन बनाया। इतने बुड़बक तुम नहीं बन सकते भैया। हम दोनों एक दूसरे से अभी थोड़े बहुत खफा है, नाराज है, लेकिन खाना जब अच्छा बनता है वो तारीफ करती हैं। तो ये मन मुटाव को साइड में रखते हुए ये अपने आप में सेल्फ अटेस्टेड दिल का साफ प्रोडक्ट है। क्या बात। बहुत बड़ा त्याग होता है किसी के लिए अपना खाना त्यागना। खुद खाए ना खाए, खुद को रोटी मिले ना मिले, खुद को चाय मिले ना मिले, वो औरों को देती है। एंड कहीं ना कहीं ये इसका प्रतीक है इस बात का कि जिसका दिल अच्छा है उसी का दिल साफ हो सकता है। दिल का साफ होने के लिए मैं सचमुच मानता हूँ कि दिल होना बहुत जरूरी है। बेशक। हाँ, इसके पास दिल नहीं है। नहीं है। जिसमें दिल है और जो दिल का साफ है वो है राखी। हाँ आइए। जी हाँ, मेरा दूसरा प्रोडक्ट है भरोसेमंद के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन दिखने वाला लड़का अली गोनी। मैं खुद के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस खुद पे अगर मैंने इस घर पे भरोसा किया है पहले दिन से आज तक तो वो सिर्फ अली गोनी रहे। जो शख्स अपनी निजी जिंदगी अपनी हथेली पर बिना किसी डर के सबके सामने रखता है, हाँ? वो इंसान सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। कैसे? वो दिल का साफ होता है। वो तो स्ट्रांग होता है क्योंकि वो ना डर से और ना ही किसी के झुकाव से अपनी जिंदगी या लोगों को मैनिपुलेट करता है। तो जो इंसान मैनिपुलेट ना करे उस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। भरोसा कमाने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं और विकास उन लोगों में से है जो छोटी चीजें करता है और लोगों के दिलों को छूता है। ग्राहक साहिबा, कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था इस घर का, नॉमिनेशंस का। ठीक है, आपको पता है प्रक्रिया कैसी हुई है। हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है आपके हिसाब से? किचन।
मेरे इस प्रोडक्ट को कल किचन दिया गया था, सिर्फ इसीलिए, मेरा नहीं बट पूरे घर वालों को उसमें सहमति थी और पूरे घर वालों को भरोसा था कि कोई और हो ना हो नॉमिनेट, ये नहीं होगा। बिग बॉस में और टास्क में बल, बुद्धि और विद्या का जो सही उपयोग किया है वो किया है विकास ने। कैसे? झूठ कल तो उल्टा बोल रही थी। बिल्कुल नहीं, उल्टा बोल रही थी इसके बारे में। बिल्कुल नहीं। अरे कल तो इतना उल्टा बोल रही थी इसके बारे में। अगर 20 टास्क में से एक टास्क में अगर उल्टा हो गया 19 टास्क तुम भूल जाएंगे। जैसे कि रुबीना ने कहा कि बल, बुद्धि और विद्या से विकास होता है, डेफिनेटली होता होगा, पर ये कार्य है भरोसे का। सो जहाँ पे भरोसा आ जाता है, आई गेस अभी जो एक हमारा कार्य हुआ था नॉमिनेशन कार्य में, तो वो जाके मुझे ही नॉमिनेट करके आ गए और जिस इंसान ने उन्हें ऊपर से नीचे तक उनकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी, उन्होंने उनको ही एक एरिया दे दिया जबकि उनको पता था कि वो एरिया खतरे में जा सकता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है विकास ने मेरा भरोसा तोड़ा है और इसीलिए मैं रुबीना तुम्हें बोलना पड़ेगा। थैंक यू राज साहब, थैंक यू। हमारा सबसे अच्छी और आखिरी क्वालिटी है प्रभावशाली। ये इतने प्रभावशाली है कि आते ही इन्होंने आपका दिल मोह लिया था। ये इतने प्रभावशाली है कि इनकी साइलेंस ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस शो में बनाया है। अब आता हूं मैं मेरे प्रोडक्ट के ऊपर। प्रभाव अलग अलग किस्म का होता है, हर आदमी धर्मात्मा नहीं हो सकता, हर आदमी महान नहीं हो सकता। ये जैसी हैं वैसी हैं और उसको ओन करती हैं। इसको बाहर के लोग आके कहें कि बदतमीज है, कहती है हाँ मैं हूं बदतमीज, कहते हैं पर्सन मत जाओ, कहती है हाँ मैं जाऊंगी, मेरे गर्लफ्रेंड की बात मत करो, कहते करूंगी बाहर। प्रभावशाली होना, जहां चाहे जो मन चाहे वो बोलती है, दिल से बोलती है, डंके की चोट से बोलती है और बोलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो प्रभावशाली है। राखी, ये वो लोग हैं जब तुम लोगों के लिए दुआ मांगती हो तो कहते हैं बद्दुआ मांगी और सब चढ़ते हैं तुम पर। इस चीज का ध्यान रखना। हमने छोटे मुद्दे उठाए होंगे लेकिन लोगों ने तुम्हारे दिल के ठेस पहुंचाकर मुद्दे उठाए हैं। मैं आप रहने दो। ये वही है जो चुपचाप से सुन रहा था। ये जो चुपचाप से सुन रहा था। बात करते हैं हम, दुआ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं और उनका चर्चा भी नहीं होता। जी, हमारे सुंदर ग्राहक बोलेंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं यहाँ पे आई उसके एक हफ्ते के बाद मैं बहुत प्रभावशाली हुई अभिनव पर। बेशक उन्होंने काफी प्रभाव अपना मेरे पे ऐसा डाला, पूरा फुल प्रभाव डाला। और फिर ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, बेशक, लेकिन प्रभावशाली वाला काम तो कोई किया नहीं है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे होप है, यहाँ पे तोप है। तो वैसे होप को मैं रहने देती हूँ और तोप के पास जाती हूँ। बहुत अच्छे दुकानदार रहे हैं राहुल कृष्ण वैद्य।